जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं लाहौर में हूँ और मीनार पाकिस्तान से होकर आया हूँ, बल्कि अभी भी करीब ही हूँ मीनार पाकिस्तान के। एक जलसा और इतना खौफ, इतनी घबराहट और इतनी बुखलाहट। जगह जगह पुलिस के नाके, कंटेनर्स खड़े करके रास्ते बंद कर दिए गए हैं, खारदार तारें लगा दी गई हैं। और इसके अलावा पिछले 24 घंटों से क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के क्रैक सियासी वर्करों पर, सियासतदानों पर चुन चुन कर उठाया गया है। एक जलसे पर इतनी बुखलाहट और इतनी घबराहट। एक जलसे से क्या हुकूमत का क्या जाता है? ये वही हुकूमत है जिसमें बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च लेकर कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। वो कांपे टांग वाला लॉन्ग मार्च, वो चुन्ना मुन्ना सा लॉन्ग मार्च, 4,500 लोग थे। ये वही हुकूमत है जिसके मौलाना फजलुर रहमान कहाँ से लॉन्ग मार्च सखर से लेकर इस्लामाबाद आए और 10-15 दिन इस्लामाबाद में बैठे रहे और जगह जगह से गुजरे और खिताबात फरमाए। किसी ने कुछ ना कहा। और हालांकि मौलाना साहब ने एक वक्त में कहा कि मैं वज़ीर आज़म को गिरबान से पकड़ कर बाहर फेंक दूंगा, मगर ना कोई उनके इस बयान के पर मुकदमा बना, ना गिरफ्तारी हुई। उनका लॉन्ग मार्च भी गुजर गया, खैर वाफियत से गुजर गया। ये वही हुकूमत है जिसके हमजा शहबाज और मरियम नवाज महंगाई मार्च चला रहे थे और घुमा रहे थे, और उनका भी कुछ किसी को हाथ तक नहीं लगाया गया। ये रोज़ जलसे करते थे, ये रोज़ रैलियां निकालते थे, लेकिन कभी भी किसी पर कोई मुकदमा या पकड़ धकड़ नहीं हुई। इस हुकूमत ने आकर 25 मई के लॉन्ग मार्च पर जो मकबूजा कश्मीर वाला क्रैकडाउन किया, घरों में घुसे, मारा पीटा, वो एक अलग बात। रैली वाला जो अलग बात, जो रैली पे क्रैकडाउन हुआ। फिर जब जो रैली इमरान खान ने निकाली 10 किलोमीटर की, उस रैली में जो सड़क पर आने वाले हर रास्ता बंद था, तारें लगा दी गई, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, पुलिस खड़ी हुई थी। कोई रैली को आने सिवाय उस सड़क के बाकी सब रास्ते बंद थे। फिर भी वो रैली ऐसी थी कि लाहौर वाले उसके बारे में सारों को पता है। अगर आप पीडीएम का हिस्सा हैं, अगर आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, तो आप कहेंगे कि वो रैली नाकाम है, वरना किसी भी लाहौर के बंदे से पूछ लें। आज फिर लाहौर में जमान पार्क की तरफ में गया, देखा बेतहाशा कारकुन थे, लोग सड़क छुप छुपा के आ रहे हैं, लोग रास्ते बदल बदल के आ रहे हैं, मीनार पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ इस तरह पैरे लगा दिए गए कि जैसे कोई ये जलसा नहीं हो रहा, कि पता नहीं क्या हो रहा है। इस तरह मैंने कहा ना, इतनी बुखलाहट, इतनी घबराहट। और क्या हो गया अगर इमरान खान एक जलसा कर लेगा मीनार पाकिस्तान पे? जलसा बड़ा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि जलसा आप जैसा हो, जैसे शादी हाल में मरियम नवाज करती हैं, इस जैसा हो। तो चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, जगह जगह कंटेनर लगाए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं, पुलिस खड़ी हुई है, मीनार पाकिस्तान की तरफ जाने वाले मेन रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और ऊपर से पिछले 24 घंटे में जो क्रैकडाउन है, इस हुकूमत ने 11 महीनों में 40 मुकदमे हैं सिर्फ इमरान खान पे, 150 से ज़्यादा मुकदमा है इस तहरीक इंसाफ पे, और दहशतगर्दी के मुकदमे, फौजदारी क्रिमिनल मुकदमे, कत्ल के मुकदमे, तौहीन मज़हब के मुकदमे, तौहीन बिलावल पर मुकदमा, तौहीन आसफ जरदारी पर मुकदमा, तौहीन इलेक्शन कमीशन पर मुकदमा, एक बयान बगावत का मुकदमा, एक तकरीर बगावत का मुकदमा, एक इंटरव्यू बगावत का मुकदमा, और ऊपर से धड़ाधड़ मुकदमों पे मुकदमे उन इलाकों में मुकदमे जिन इलाकों से इमरान खान कभी गुजरे ही नहीं। इमरान खान घर बैठा होता है, मुकदमे बाहर हो रहे होते हैं। तो इतनी बुखलाहट, इतनी घबराहट, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। लोग क्यों निकलते हैं? मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान की इस वक्त कामयाबी की 2 वजह हैं। एक, अल्लाह का फजल, उसकी किस्मत का धनी है। दूसरा, इस हुकूमत की बदहाल पॉलिसियाँ, इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ, इस हुकूमत की ये हिस्ट्री की 75 साल तारीख से सबसे नाकाम हुकूमत है। 6 लोग फौत हो गए आटा की लाइनों में, 6 लोग। इन 6 कत्लों का कौन जिम्मेदार है? मईशत देखें, तबाह हाल। अब पाकिस्तान दहशतगर्दी की बहरान में, मुआशी बहरान में, सियासी बहरान में, आइनी बहरान में, इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। हाथ पल्ले आ कुछ नहीं रहा। अब शहबाज शरीफ साहब आटे वाले पे जा रहे हैं, आटा पॉइंट्स पे जा रहे हैं। खुदा का खौफ करो।
मैं कपड़े बेच दूंगा, आटा सस्ता हो गया, ना कपड़े बिके ना कुछ। हर रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ज़र मुबादला, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। 8,100 कंटेनर खड़े हैं बंदरगाह पे, कोई पुरसाने हाल नहीं। बाहर मुल्क तमाशा बन गया है। IMF मान नहीं रहा। IMF मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि इन्होंने 3 मरतबा मुआहदा तोड़ा है IMF का। कभी पेट्रोल की सब्सिडी देने की कोशिश की, कभी आटा की सब्सिडी देने की, पेट्रोल की वापस ले ली, आटा की वापस ले ली। 15 अरब नहीं है इनके पास इलेक्शन के लिए, आटे के लिए 60 अरब थे कि आटे की सब्सिडी दे देंगे। तो ये झूठ और मुनाफकत का एक इकट्ठ हुआ है और इन्होंने मुल्क बर्बाद कर दिया है, कौम बर्बाद कर दी है। और ऊपर से सियासी मुखालिफ है, एक सियासी मुखालिफ है, एक पार्टी, बाकी सारे तो इकट्ठे हैं, उस एक पार्टी भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इमरान खान दहशतगर्द पाबंदी लगा दो, तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात पाबंदी लगा दो। भाई कब तक? निकाल दो बाकी जो आपके मुखालिफ राय रखने वाले इस मुल्क से, निकाल दो उनको। तो आप अकेले करो, फिर भी नहीं मुल्क संभल रहा, फिर भी नहीं। इनके दावे वादे नारे सब झूठे साबित हुए। और ऊपर से ये हल्कों अपनों में प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान मकबूल तरीन है, ये गैर मकबूल तरीन है। इनके दोनों हाथ खाले हैं, परफॉर्मेंस वाला भी और बयानिया वाला भी। तो लिहाजा इमरान खान की मकबूलियत का और कोई तोड़ नहीं मिल रहा। अब वो जबर वाला कर रहे हैं, पाबंदियों वाला कर रहे हैं। इस तरह कभी मार्शल लॉ दौर में नहीं हुआ जिस तरह ये इनके जमहूरी दौर में हो रहा है। लेकिन ये भी मार्शल लॉ से बदतर लोग हैं। ये सिविलियन डिक्टेटर्स हैं। फौजी डिक्टेटर तो आता है ना, उसको पता होता है कि ये फौजी डिक्टेटर है। ये तो वो हैं जो जमहूरी चोगा पहन के अंदर डिक्टेटर छुपे हुए हैं। हर चीज़ सहाफत प्रेशर में, सियासत प्रेशर में, मुखालफ प्रेशर में, ऊपर से महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, सफ़ेद पोश रुल गया, गरीब रुल गया, तनख्वाहदार रुल गया, मिडिल क्लास रुल गया। क्या करें? किसी तरफ कुछ नहीं है। बाहर कोई पैसा दे नहीं रहा, IMF मान नहीं रहा, इलेक्शन ये करवा नहीं रहे, हर मुकदमा अदालतों में जा रहा है और अदालतों पर चढ़ाइयाँ की हुई हैं। तो इस वक्त तबाही फिरी हुई है और इनका एक ही है कि इमरान खान को फिक्स करना, किसी न किसी मुकदमे में उसकी ज़मानत कैंसिल हो ताकि गिरफ्तार करें, उसे अंदर डालें। भाई इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा, अंदर डाल दोगे क्या, फिर डॉलर कंट्रोल में आ जाएगा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, आपको 4 पैसे मिल जाएंगे, IMF मान जाएगा, मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। नहीं आएगी, क्योंकि जब तक इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। जब तक आप अपने मुखालिफ को दुश्मन समझ रहे हैं, इसमें सियासी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। यही लोग थे जो कल कह रहे थे हाय हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे हो रहे, जाली मुकदमे हो रहे, सियासी इंतकाम लिया जाए। आज ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो हद कर दी है। 75 साल तारीख में इतने कम वक्त में इतनी फाशिज्म कभी नहीं देखा गया। ज़ियाउल हक के दौर में ऐसा नहीं हुआ, अयूब के दौर में ऐसा नहीं हुआ, मुशर्रफ के दौर में ऐसा 40-40 मुकदमे तो किसी मार्शल लॉ वालों ने बनाए। तो लाहौरी निकल रहे हैं। लाहौर में जिससे भी बात की वो कहते हैं हम जाएंगे जलसे में, क्योंकि हम नहीं मानते जिन्होंने जो हमारा ज़िंदगी अजीरन बना दी है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत कर दी है, और जिस तरह की इनकी पॉलिसियाँ हम इनके साथ नहीं हैं। इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। लेकिन लाहौर को इन्होंने इस तरह सील किया हुआ है कि इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स को सील किया जैसे जलसा नहीं पता नहीं क्या हो रहा है। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।